आप सोचे कि जिन सहाबा ने मेरे हजूर के ऐसे लाइफ सामने हजूर के मौइज़ात देखे होंगे तो फिर उन सहाबा का ईमान का लेवल क्या होगा। जुम्मे का दिन था तो सहाबी ना सामने खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मवेशी मर रहे हैं गर्मी की वजह से, दुआ फरमाए कि बारिश हो जाए। तो मेरे हजूर ने ऐसे हाथ उठाए, मेरे सरकार ने ऐसे हाथ उठाए, दो जहानों के सरदार ने ऐसे हाथ उठाए, पूरे आलम के सुल्तान ने ऐसे हाथ उठाए तो बारिश शुरू हो गई। अगले जुम्मे वही शख्स फिर खड़ा हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह फिर जरा दुआ फरमाएं कि बारिश जरा थम जाए, हमारे तो घरों की छतें ही चोना शुरू हो गई। जरा बारिश हट के तो जहां सिर्फ फसलें हैं या जहां सिर्फ जमीनें हैं वहां होती रहे। तो हजूर ने ऐसे उंगली का इशारा किया। देखे ना जो साहबा देख रहे थे उनके क्या हालात होंगे, अपनी आंखों से ऐसे मौइज़ा देखोगा। हजूर ने ऐसे, सब नजारे हजूर आपके हैं, ये चांद तारे हजूर आपके हैं, हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा जब किनारे हजूर आपके हैं, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारे हजूर आपके हैं। तो हजूर ने ऐसे इशारा किया, तो जैसे ही हजूर ने इशारा किया तो बादल हट गए और जमीनों के ऊपर सिर्फ बारिश शुरू हो गई। तो आप सोचे कि उन सहाबा का क्या लेवल होगा ईमान का। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हजूर जब खाना खाते थे तो हम तो देखते थे कि निवाले कैसे तस्बीह पढ़ते, हमारी आंखों के सामने मौइज़े होते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला राजी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाने लगे कि एक बार हजूर फरमाने लगे कि मैं रफ़ा हाजत करने लगा हूँ, अस्तंजा हजूर करने लगे थे। तो हजूर ने फरमाया कि जरा इन दरख्तों को कहो ना जरा इकट्ठे हो जाए। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि दरख्त इकट्ठे हो गए, ऐसे झुरमट डाल लिया। हजूर ने वजू शरीफ किया। आप सोचिए कि फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का ईमान का लेवल क्या बन जाएगा जब हजूर को ऐसे देखेंगे। हजूर ने जब आपके सामने हाथ लेकर एक बंदा आया ना कि या रसूल अल्लाह बताए ना मेरे हाथ में क्या है, अब वो तो इम्तिहान लेना चाहता था। तो हजूर ने फरमाया कि मैं बोलूं ये जो चीज हाथ में है ये बोले, तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे। आप सोचे ना क्या लेवल हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाने लगी कि हजूर के सर के बाल जो कि टूट चुके थे, टूट के उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। तो वो कहते थे कि अक्सर ना लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं कि बीमार हैं तो दम फरमा दे, तो मैं ना हजूर के बालों को पकड़ के पानी में भिगो के उन्हें वो पानी देती थी, वो शफा याब हो जाती। हजूर के जिस्म से बाल अलग हो गए, हजूर के विसाल के बाद की बात कर रहा हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान फरमाने लगी कि हजूर के जिस्म का कुर्ता, अब बाल तो हजूर के जिस्म से टूटे है ना, वो तो जिस्म का हिस्सा थे बाल, अब ये कपड़ा तो नहीं ना हिस्सा था, हजूर के सिर्फ जिस्म से टच हुआ था। वो कहती थी कि इसका धोवन देती रहती थी, लोग शफा याब होते थे। एक बार हजूर ना नमाज पढ़ा रहे थे, सूरज ग्रहण लगा तो नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते ना हजूर ने ऐसे एक कदम आगे किया। बेटा जैसे ही हजूर ने ये ऐसे कदम आगे किया ना तो हजूर ने हाथ उठाए। तो सहाबा नमाज के बाद फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में आपने पाँव भी आगे किया और फिर हाथ बढ़ाया, ये अमल आज तक आपने पहले कभी नहीं किया, तो ये अमल का क्या मामला था। बंदा पहले तो पूछे कि आप नमाज पढ़ रहे थे कि हजूर को देख रहे थे। तो सहाबा तो बयान फरमाते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते थे और चुपके चुपके हजूर की ज़ियारत भी करते थे। तो हजूर फरमाने लगे कि जैसे मैंने निगाह उठाई तो मेरी निगाह जन्नत में चली गई, वो 7 आसमानों से ऊपर मेरी निगाह जन्नत में चली गई। और जैसे ही मेरी निगाह जन्नत में जाती है तो मैं अंगूरों का एक खुश देखता हूँ, तो वो मैं ऐसे तोड़ने लगता हूँ, तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये तो राज है, जन्नत तो एक राज है ना, जन्नत तो राज है। तो हजूर फरमा, अब हजूर के हाथ मुबारक कहाँ जन्नत तक पहुंचे। हजूर का ये तो ईमान का लेवल, जब साहबा देखते थे तो ईमान का लेवल और बढ़ जाता था। हजूर के हाथ आगे गए तो सीधा उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गरूर, ऐसी निस्बत हो तो बोल बड़ा सजता है, सब नज़ारे हजूर आपके हैं, ये चांद तारे हजूर आपके हैं। तो हजूर का हाथ आगे गया तो हजूर जरा पीछे आ गए। हजूर अपना ये मौइज़ा दिखाना नहीं चाहते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आपने एक बार उनको खजूरें दी थी, तो जैसी उनको खजूरें दी वो पूरी जिंदगी खाते रहे, खत्म ना हुई। वो तो एक बार उनसे उलट गया वो शापर, जिसकी वजह से फिर दोबारा वहां से वो खजूरें खत्म हो गई, या तो वो मैं कहता हूँ क़यामत तक खाते रहते तो वो खत्म ना होती। हजूर का ये लेवल था। हजूर ने तो दरख्तों को हुक्म दिया कि जरा इधर आओ ना, तो दरख्त भाग कर जमीन से उख खड़ा है और हजूर के कदमों में आ गए। हो दुरूद तुझे